नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ और यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे और एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना पाए, इस तरीके से हम जो है इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बेगम हजरत महल कहाँ से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। तो आपका ऑप्शन है मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद या झांसी। तो आपको पता है कि बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर साल बनते हैं, और 1857 की क्रांति से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो कहीं ना कहीं जो है कि एक व्यक्ति पूछा जाता है और वो कहाँ से संबंधित था या कहाँ का नेतृत्व कर रहा था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है तात्या टोपे कहाँ से जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो वह जो है कानपुर से कर रहे थे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो 1857 क्रांति में जो है लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन जो है नेतृत्वकर्ता कहाँ से कर रहा है, यही सब पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और अभी हम आगे जो है एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। तो अब पूछ रहा है कि कानपुर में जो कौन सा ऐसा अंग्रेज शासक था जिसने कानपुर में विद्रोह का दमन किया था। तो देखिए, ऑप्शन है कर्नल नील, कैंपबेल, विंसेंट आयर और हडसन। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कानपुर से कौन व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था। तो कानपुर से दो व्यक्ति जो है नेतृत्व कर रहे थे। पहले व्यक्ति थे तात्या टोपे और दूसरे व्यक्ति थे नाना साहब। तो याद रखिएगा, ये दोनों लोग जो हैं कि कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो है इस विद्रोह का दमन किसने किया था, तो कौन सा अंग्रेज शासक था। तो यह जो है कैंपबेल है। तो याद रखिएगा कैंपबेल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो कैसे कानपुर हो गया, कैसे कैंपबेल, और पहला का भी हमारा विषय था। आगे बढ़िए। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। तो पूछा जा रहा है कहाँ से जो है शुरुआती विस्फोट हुआ था। तो अगर आपने यह जो है 1857 की वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यह विद्रोह जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो जो प्रारंभिक विस्फोट था वह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा और डेट भी याद रखिए, 10 मई 1857। आगे बढ़िए। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। तो पूछा जा रहा है कि 1857 की जो क्रांति थी वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में जो है फैली हुई थी। आपको पता है कि यह जो है यह क्रांति पूरे भारत में नहीं फैली हुई थी, यह कुछ सीमित क्षेत्रों में था। इसकी असफलता का जो है मेन कारण ये भी कहा जाता है कि यह पूरे भारत में जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन था ही नहीं, यह किसी विशेष क्षेत्र में फैला था। तो वह क्षेत्र कौन सा है, तो वह क्षेत्र था अवध और बुंदेलखंड, मोस्टली जो है यूपी, एमपी और दिल्ली वाले क्षेत्र। तो अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र याद रखिएगा। इसमें मेरठ भी आ गया। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। तो बताइए देवबंद आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो इसमें दो व्यक्ति थे, याद रखिएगा। देवबंद जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह है। इस आंदोलन के दो नेता थे। पहले नेता का नाम था मोहम्मद कासिम नौनतवी और दूसरे व्यक्ति का नाम था रशीद अहमद गंगोही। तो यह दो व्यक्ति थे, आप नौनतवी याद रख सकते हैं और गंगोही, यह दो व्यक्ति जो है मिलके देवबंद आंदोलन को शुरुआत किए थे। कौन, नौनतवी और गंगोही। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही है। 1 और 2 याद रखिएगा, 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन जो है किसान सभा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह इंपॉर्टेंट है।
आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे या मेरा वीडियो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपने देखा होगा तो वहाँ देखा होगा आपने किसान सभा, कई प्रकार के किसान सभा थे, जैसे अखिल भारतीय किसान सभा। तो अभी मैं जो है अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ। तो देखिए पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बताइए प्रयागराज में, पटना में, कलकत्ता में या लखनऊ में। तो इसका जो है प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन हमारा डी सही है। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए, ये अखिल भारतीय किसान आंदोलन के बारे में, किसान सभा के बारे में। तो अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसका प्रथम अधिवेशन तो हमने देख लिया लखनऊ में हुआ था। तो हुआ कब था, ईयर कौन सा था, तो 1936 था, इसका ईयर जो है 1936 था। अब इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, तो एनजी रंगा थे और स्वामी सहजानंद और इंदुलाल याग्निक, ये तीन नेता जो हैं इस अखिल भारतीय किसान सभा के थे। इनका जो है नाम जुड़ा था, कौन कौन से, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद और इंदुलाल याग्निक। और यह क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है स्वामी सहजानंद के नाम से। ऐसा पूछा गया था कि अखिल भारतीय किसान सभा के कौन सदस्य थे, तो उसमें ऑप्शन में था स्वामी सहजानंद। अब ये तो हमारा एक टाइप का हो गया जो है किसान सभा, और एक टाइप का और किसान सभा था, उसको कहते थे अवध किसान सभा। इसके नेता कौन थे, तो बाबा रामचंद्र थे। यह कहाँ से जो है किसान आंदोलन चलाया जाता था, तो यह प्रतापगढ़ से चलाया जाता था 1920 में। और इसकी जो पहली रैली हुई थी वह अयोध्या में हुई थी, बहुत बड़ी रैली थी, तो याद रखिएगा। और एक किसान सभा है उसको कहते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा, यह 1918 में गठित हुई थी। और इसके जो नेता थे गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। तो यह तीनों जो है याद रखिएगा, तीनों किसान सभा। हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन आए तो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। बाद में यही जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालवीय को दे दिया, और यह जो है इसका नाम बदल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिए, तो याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी। अब आपको पता है कि भारत की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, यह सरोजनी नायडू ही थी। और यह जो है कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, कौन से ईयर में, 1924 में, याद रखिएगा 1924 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और यह प्रथम भारतीय महिला थी। अगर प्रथम महिला की बात करें कांग्रेस अध्यक्ष की तो वह एनी बेसेंट है, 1917 वाले अधिवेशन में वह बनी थी, कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जा रहा है कब किया गया, तो यह 1916 हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी से है, तो देखिए प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, पूछा जा रहा है। तो यह उत्तर प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है, पहला विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। और स्थापना कब हुआ था, तो 1887 में। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में किस वर्ष आयोजित हुआ। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था एक साथ, यह 1916 का अधिवेशन था, याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। और इसी अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल साथ आए थे और कांग्रेस मुस्लिम लीग भी साथ आए थे। काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था किस वर्ष, तो काशी विद्यापीठ किस वर्ष स्थापित हुआ, तो यह जो है 1921 में स्थापित हुआ। अब आप साथ में ध्यान रखिएगा कि काशी विद्यापीठ जो है 1921 में स्थापित हुआ, और
काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। प्रयागराज या इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ था। तीनों यह उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, तो आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो देखिए, जॉर्ज यूल जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है, किस अधिवेशन में बने थे? तो यह जो है प्रयागराज इलाहाबाद अधिवेशन में बनाए गए थे पहले जो है कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष, विदेशी अध्यक्ष। और यह किस वर्ष बने थे? तो 1888 में, 1888 में। और यह कांग्रेस के पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल। ऑप्शन हमारा ए सही है। अब देखिए, 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की 1920 में बैठक कहाँ हुई थी? तो यह प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो चौरी चौरा जो है गोरखपुर से संबंधित है। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहीं पर जो है 5 फरवरी 1922 को जो स्थानीय लोगों की भीड़ थी वह जो है पुलिस स्टेशन में 22 जवानों को घेर कर उसमें आग लगा दिए थे। तो याद रखिएगा, यह घटना चौरी चौरा 1922 का है। और तिथि की बात करें तो 5 फरवरी, 5 फरवरी। ऑप्शन हमारा सी सही है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वहाबी मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो देखिए, 4 ऑप्शन है इनमें से। तो वहाबी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो सैयद अहमद खान थे, रायबरेली के। तो याद रखिएगा। प्रयागराज में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति के टाइम, उस टाइम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली थे। अब हम बात करें कि नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ से थे? तो ये दोनों कानपुर से थे। और हम बात करें अजीमुल्ला कहाँ से थे? तो यह फतेहपुर से थे। और लियाकत अली जो है इलाहाबाद से। अब देखिए, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया? तो पूछा जा रहा है कि मौलवी लियाकत अली, मतलब कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो यहाँ के नेता मौलवी लियाकत अली थे। और इनके विरोध में कौन वहाँ का अंग्रेज जो है शासक था? तो वही पूछा जा रहा है। तो दमन कौन करेगा? अंग्रेज ही तो करेंगे। तो वही पूछ रहा है, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने, और जनरल ह्यूरोज ने, मेजर टेलर ने, या विंसेंट ऑयर ने? तो देखिए, इसका हमारा जो ऑप्शन, तो कर्नल नील ने जो है इलाहाबाद विद्रोह का दमन किया था। ऑप्शन हमारा ए सही है, कर्नल नील। 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपको पता है, शुरुआत हुआ था मेरठ से और सबसे बड़ा जो केंद्र था यही था, मेरठ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा था कि यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाया था? तो करबंदी आंदोलन कहाँ से चलाया था नेहरू जी ने? तो आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा के टाइम में आंदोलन कौन चलाया था? नेहरू जी ने। और ये नेहरू कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू वाले नेहरू थे ये। और इन्होंने जब करबंदी आंदोलन चलाया था, अब पूछा जा रहा है कहाँ से चलाया था? तो यह जो है प्रयागराज इलाहाबाद से चलाया था। और आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का जो पैतृक घर है वो इलाहाबाद में ही है। तो उस तरीके से सोच के भी आप इसका उत्तर दे सकते थे।
अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो नाना साहब का दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, कौन था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बाजीराव सेकेंड। ये नाना साहब के जो है गोद लिए हुए पुत्र थे और इनका नाम था बाजीराव सेकेंड। काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? और रिसेंट में अभी सरकार ने जो है काकोरी ट्रेन डकैती को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से बदल दिया है। अब इसको डकैती नहीं एक्शन कहेंगे। और यह कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। अब आपको साथ ही साथ ध्यान देना है, इसमें काकोरी ट्रेन डकैती काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यह डकैती कौन से संगठन ने किया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। याद रखना है, यह जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इस संगठन ने काकोरी ट्रेन डकैती किया था। और इसके जो प्रमुख नेता थे, तो यह कौन थे? तो प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो इनको फांसी जो है गोरखपुर जेल में दी गई थी। और इनके साथ 3 अन्य और नेता थे, तो वो कौन थे? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। अब ये तीनों का अब समझ लीजिए, तो अगर चारों लोगों की बात करें तो चारों लोगों को, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, और अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में, और जो है ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई थी। इतना आप याद रखिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पूछा जा रहा है कब हुई थी? तो यह जो है 1875 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले सैयद अहमद खान थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना से जमकर मोर्चा लेने वाली झांसी की रानी के पति का नाम क्या था? या जो है इनके पति कौन थे? तो बताइए, राजा बाजीराव, राजा गंगाधर राव, राजा बाजीराव सेकेंड और राजा जो है बहादुर राव। तो इनके हस्बैंड का नाम था राजा गंगाधर राव। और ये राजा कहाँ के थे? तो ये राजा ग्वालियर के थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो आपको सबसे पहली बात तो याद रखना है, विलय की नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी उत्तर प्रदेश की रियासत थी जो अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? झांसी, कानपुर, जालौन या हमीरपुर। तो इसमें जो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये तीनों जो है विलय नीति के भाग थे, लेकिन कानपुर जो है इसके अधीन नहीं था। तो याद रखना है कानपुर। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण, अब उसी से क्वेश्चन है विलय नीति से, तो इसके कारण जो है अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के जस्ट 1 साल पहले ही अवध को विलय नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था, तो 1856 में। और 1857 की क्रांति का कुछ हद तक कारण यह भी था इनके लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। तो याद रखिएगा, अवध को जो है 1856 में विलय कर लिया गया था ब्रिटिश शासन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेरठ में 1857 के सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरठ में जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? बख्त खान, मंगल पांडे, नाना साहब या मौलवी अहमदुल्ला। तो यह जो है मेरठ से बख्त खान थे, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी में अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को निम्न में से किसकी सहायता से दबाया गया था? तो यह जो है गोरखा रेजिमेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रयागराज में कितने अधिवेशन हुए? तो आज़ादी तक जो है, आज़ादी से पहले पूछा जा रहा है कि 1947 तक, 1885 से 1947 तक कितने अधिवेशन जो है प्रयागराज में हुए? तो यह जो है एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। तो
कुल जो है 3 बार अधिवेशन हुए थे और सबसे पहला कब हुआ था तो 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूले जो है उसके अध्यक्ष थे और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कांग्रेस अधिवेशन के समय व स्थान को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो एक तरफ जो है समय दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान। और अभी हमने देखा कि 1888 में जो है कहाँ अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में। तो देखिए ए का 3 होगा, अगर आप ए का 3 मिलाएंगे तो आपको आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। बाकी के भी देख लेते हैं। बी का कहूँ, बी का तो 1899 में लखनऊ में हुआ था। 1905 वाला महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1905 वाला आपको याद होना ही चाहिए, कहाँ हुआ था तो वाराणसी में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले उस टाइम अध्यक्ष थे। और 1946 वाला मेरठ में हुआ था, जेबी कृपलानी यहाँ के अध्यक्ष थे। आगे बढ़िए। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित में से कौन थी। तो 1857 की क्रांति में जो है महिला जो है स्वतंत्रता सेनानी कौन थी पूछा जा रहा है और यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनका नाम क्या था तो देखिए, तो अभी हमने देखा कि जो बेगम हजरत महल है यह लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, बेगम हजरत महल। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो बरेली से कौन कर रहा था तो खान बहादुर खान। याद रखिएगा खान बहादुर खान जो है बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। इसको आप याद कर सकते हैं, इसमें बरेली में स्टार्टिंग में ब आ रहा है और बहादुर, अगर इसको कहा जाए बहादुर खान तो बहादुर इसमें भी ब ऐसे आप समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पूछा जा रहा है किस जगह हुआ था। तो अभी हमने जस्ट मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में देखा कि 1899 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था तो लखनऊ में। तो वहां हमने देखा था कि लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन हमारा डी सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको एचआरए कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। और यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर थे काकोरी ट्रेन एक्शन में भाग लिए थे, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल हेड थे। तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। तो यह प्रतापगढ़ में चलाया गया था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ। तो ये अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कब हुआ था तो 1916 में। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ। तो यह जो है मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अब देखिए काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, और हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। अब यहाँ पूछा जा रहा है किस आंदोलन के दौरान हुई थी। तो अगर आपको पता है 1921 में इसकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम आंदोलन कौन सा चल रहा था, असहयोग आंदोलन। तो भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है अगर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है उसको भी वहाँ के ज्ञान की समझ से उसको जो है आंसर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। तो कौन सी जगह पर, तो बलिया में। और किसने किया था, तो चित्तू पांडे ने। किसने, चित्तू पांडे ने। और
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो भारत के महत्वपूर्ण नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। और यह आंदोलन जो है, ऐसा पूछा जाता है कि यह आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कोई नहीं कर रहा था। इसका नेतृत्व पूरा देश कर रहा था, देश की आम जनता कर रही थी। और चित्तू पांडे जैसे जो क्रांतिकारी नेता थे जगह जगह पर जो है सरकार बना रहे थे और स्वशासन को ला रहे थे। तो यह जो है बलिया से, याद रखिएगा। तो यह क्वेश्चन देखिए 2-3 बार पूछा जा चुका है और भी बार पूछा जा चुका है, लेकिन लिखा गया है 2012-13 में खाली, और आरओ में भी यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा जो है वीडियो यह यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 1857 की क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।